हरियाणा में मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने विधानसभा चुनावों को प्रभावित किया है और ये वर्ग है किसानों का। किसानों की क्या ऐसी उम्मीदें थी, क्या ऐसी समस्याएं थी और क्या ऐसी अपेक्षाएं थी जिसकी वजह से ये जो कंपटीशन ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कड़ा हो गया, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ोनी, जिन्होंने संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाई और खुद चुनाव के मैदान में है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनसे अलग हटकर उनको क्यों अपनी पार्टी बनानी पड़ी, क्या ऐसे मुद्दे हैं किसानों के जिनको एड्रेस नहीं किया जा सका। चड़ोनी जी, आपने खूब संघर्ष किया, चुनाव आंदोलन 1, चुनाव आंदोलन 2, फिर भी कोई हल इसका नहीं निकला आपके मुताबिक, तो आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनानी पड़ी। सर, क्या ऐसे मुद्दे थे, इश्यूज थे जो ना एक पार्टी एड्रेस कर पाई ना दूसरी कर पाई? देखिए, किसानों के जो मुद्दे हैं वो जीवित रहने के मुद्दे हैं कि हम कम से कम इतने टेंशन फ्री रहें कि कर्जे में ना मरे और जो हमारे रोजाना के खर्चे हैं उसमें घुटन महसूस ना करें। तो हमारी जो हमारे पास कारोबार है वो दो तरह के कारोबार हैं। एक हमारे पास मजदूरी है और दूसरा हमारे पास खेती है। अब खेती की अगर आप बात करें तो बाजार की तुलना में खेती जो है वो नीचे जा रही है भाव। अगर हम 1967 से आज तक की तुलना करें और तब हम मान लिया 2.5 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीदते थे, आज हम 25 क्विंटल बेच के, बल्कि आज तो 30 क्विंटल बेच के 1 तोला सोना खरीदेंगे। अगर आज भी 2.5 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना है तो हम बाजार के बराबर खड़ेंगे। इसी तरह हम मकान बनाते हैं तो 1970 में या 67 में कह लिए, जब एमएसपी लागू हुआ तो 1 क्विंटल गेहूं की 1600 यूनिट थी, आज 1 क्विंटल गेहूं की 300 यूनिट है। तो बाकी जो सब मटेरियल लोहे का लगा लो, किसी भी बाजार की किसी भी चीज का लगा लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बाजार से 6-7 गुना नीचे चले गए। या तो बाजार की भाव कम हो या हमारी फसल का भाव इतना ज्यादा हो। एक चीज। दूसरी चीज है हमारे पास है मजदूरी। अब मजदूरी का आप अगर बात करें तो जो आम कहीं फैक्ट्री में, कहीं कंपनी में, कहीं मॉल में जाके जो आम मजदूरी कर रहे हैं, जो अगली पीढ़ी मजदूरी कर रही है, पहली बात तो ये कि किसान मजदूरी में बदल गए। बड़ी बात एक है कि बहुत से किसान मजदूरी में बदल गए, अगली पीढ़ी मजदूर बन गई किसानों की। तो वो जो वहां मजदूरी कर रहे हैं तो उसमें उनको 9,000, 10,000 और इसमें 12-12 घंटे काम, जबकि जो न्यूनतम मजदूरी है वो 8 घंटे काम करने की भी 12,000 है। ये 11,000 मान लीजिए 8 घंटे काम करने की। अगर 12 घंटे काम करें तो वो तो हमारी 18,000 बननी चाहिए, 17,000 बननी चाहिए, तो वो तो हमें 10-9 ही मिले। कि ना तो फसलों का भाव मिल रहा है और अगर किसान का बेटा अगर मजदूरी कर रहा है तो उसका शोषण हो रहा है। बिल्कुल शोषण हो रहा है। और यहां तक भी हुआ है कि जैसे शुगर मिल है, शुगर मिल में जो है वो सरकार की तरफ से जो तनख्वाह है वो 18-19 हजार के करीब है, 18 के करीब जो ये लगाते हैं कौशल या कोई जो भी है। और जो आगे उसको कर्मचारी को देते हैं वो देते हैं 14,000। बाकी के 4,000 कहाँ जाते हैं? 4,000 बीच में ठेकेदार खा गया। तो ये शोषण है और ये शोषण बहुत बड़ा हो जाता है। एक चीज। दूसरा, अब सारा जो रोजगार है वो कारपोरेट को दे दिया। अब रोजगार तो या तो हमारे पास खेती थी, खेती हमारा रोजगार थी, वो खेती में बीज का सारा कारोबार कंपनियों को गया। बीज में इसमें जो है जो बेचने का कारोबार था वो सारा कंपनियों के पास है, और इसमें जो फ्रूट का कारोबार था वो बहुत सा बेचने का कंपनियों के पास चला गया।
खाद दवाई का सारा कंपनियों के पास चला गया, यानी इसमें से भी एक हिस्सा कंपनियों के पास चला गया। और दूसरी चीज ये है कि जो बाकी के काम थे, जैसे किसी ने होटल खोल लिया, किसी ने कोई दुकान खोल ली। अब आप देखिए, आप कुरुक्षेत्र से पेहेवा आए हैं, इस पे कई होटल आपको मिले होंगे, कई पेट्रोल पंप मिले होंगे, कई मार्केटें मिली होंगी। लेकिन जो है नए रोड निकाल रहे हैं, जो हाईवे निकाल रहे हैं, जैसे 152D निकाला या भी और हाईवे जितने निकाल रहे हैं, इस पे आपको एक चाय की दुकान भी नहीं मिलेगी। वो जिस कंपनी का रोड है उसी कंपनी का कारोबार है, सारे का सारा। अब ये देखिए, ये जो जिसको हम बोलते हैं 152D, ये 250 किलोमीटर का भी और आगे तक बढ़ रहा है, ये 300 किलोमीटर का, करीब 350 किलोमीटर का रोड हो जाएगा। इस पे एक कोई चाय की दुकान भी इस पे नहीं खोल सकता। और उसी जिस रेट में हमारी सड़क की जमीन एक्वायर की, उसी रेट में मार्केट बनाने की जमीन एक्वायर की। वहां पे पेट्रोल पंप लगाया, वहां पे मॉल बनाया, वहां पे होटल खोला, वहां पे कुछ भी खोला, वो सारा उसी रेट में हमारी एक्वायर की। अब आप जहां रोड निकलेगा उसके पास की जमीन के रेट 2 गुने हो जाएंगे मत्थे वाली जमीन के। तो अब वो तो उन्होंने ले ली और साथ में दीवार खींच दी, तो इसकी पास के रेट आधे रह गए। गुरनाम जी, अब की बार चुनाव प्रचार हो रहा था, तो जो कृषि कानून थे जिनको वापस ले लिया गया था, उनको लेकर एक ऐसा बड़ा संशय था कि अगर ये कानून लागू होते हैं तो किसान की जमीन कोई भी कब्जा लेगा, खा लेगा या उनसे हाथ से छीन जाएगी। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कांग्रेस पे आरोप लगाए कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार थी तो किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण हुआ। तो ये जमीन को लेकर कौन सी पार्टी साफ दिल है, ये बता दीजिए। कोई सी पार्टी साफ दिल नहीं है। 1 रुपये किले पे कंपनियों को जमीन दी, 1 रुपया एकड़। और यहां मैं पेहेवा में बहुत सी जगह गया हूं चुनाव के दौरान। जो मजदूर 50 साल से यहां रह रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आके रह रहा है, कोई दूसरे यहां पहले से रह रहा है, झुग्गी झोंपड़ियों में भी आप जाके देख सकते हो, 50 साल से रह रहे हैं, उनको 100 गज का प्लाट नहीं है। देखिए देश, एक कंपनी को 100 किले 1 रुपये किले पे, दूसरे आदमी को 100 गज नहीं है। क्या हुआ जी? देश का क्या बनाना चाहते हैं? देश किसके लिए है? तो आपका मतलब ये, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, दोनों कॉर्पोरेट्स के आगे झुक जाते हैं? बिल्कुल, दोनों है ही कॉर्पोरेट के, क्योंकि दोनों को फंडिंग कॉर्पोरेट करती है। और इनके ऊपर कॉर्पोरेट का दबाव इतना है कि जो इनका एक कंपटीशन है कि जो कॉर्पोरेट के लिए ज्यादा करेगा उसका राज ज्यादा चलेगा। गुरनाम जी, एक और बात, जाते जाते भाजपा सरकार ने बोला हम 24 फसलों पे एमएसपी देंगे, कांग्रेस ने बोला हमारी सरकार बनेगी तो हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे। फर्क क्या है? लिखवा लो दोनों का, दोनों नहीं देंगे, ना बीजेपी देगी ना कांग्रेस देगी। लिखवा लो कि कांग्रेस अगर कानून बना दे तो मैं अपना जो है किसान यूनियन छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। लिखवा लो मेरे से। क्यों लगता है आपको उसको नहीं बनाएगी? मैं ये कह रहा हूं शुद्ध बकवास। क्यों? क्योंकि WTO में चले गए। हमारी सरकार WTO में शामिल होगी, उससे पहले इनको WTO से बाहर आना पड़ेगा। WTO में शर्त है कि किसी देश की सरकार अपने देश के किसान को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव देना आपत्तिजनक सब्सिडी समझी जाएगी। ये लाइन है उसमें। पर गुरनाम जी, जो अमेरिका का किसान है या जो WTO के सदस्य हैं, उनके किसान तो भारतीय किसानों से ज्यादा ही कमाते हैं। ज्यादा तो इसलिए कमाते हैं, यहाँ पे 82% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं। और वहां पे अमेरिका में छोटे से छोटा किसान भी 10 वर्ग किलोमीटर का है। 10 वर्ग किलोमीटर का मतलब 2250 सवा 2200 किले। ठीक है, अब वहां 2,2500 किले, 2,500 किले, यहाँ 2.5 किले। तो कैसे मुकाबला कर सकता है कि यानी कि यहाँ के किसान से 1000 गुना बड़ा। वहां की जो खेती है वो व्यापार है, यहाँ की खेती आजीविका है। इसलिए यहाँ का वहां से मुकाबला कर नहीं सकता। अमेरिका ने अपने फायदे के लिए एक बहाना बना के कि सारी दुनिया का व्यापार खुला होना चाहिए,
चाहे अमेरिका सारी गेहूं भारत में बेच दे, चाहे भारत अपना कुछ बाहर बेच दे। अब भारत के पास तो बेचने के लिए बासमती के अलावा कुछ नहीं है, और अगर ये बासमती बेचें तो यहाँ पे मोटी धान कम हो जाती है। जब मोटी धान कम हो जाती है तो फिर वो महंगी होती है, फिर ये कहते हैं महंगाई बढ़ गई, इसलिए उसको भी जाने से रोक देते हैं। तो गुरनाम जी, आप मूलतः एक किसान नेता हैं, आपको क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको स्वयं की पार्टी बनानी पड़ी? आपको लगता था कि ये दोनों पार्टियां जस्टिस नहीं करेंगी किसानों के साथ? नहीं, मैं बता रहा हूं नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों कारपोरेट के हत्थे चढ़ी हैं। और आज देखिए, मैंने लोगों के लिए इतने काम किए कि मतलब कोई जवाब ही नहीं है। 50-50 किले एक आदमी के छुड़वा दिए, करोड़ों का एक आदमी का फायदा करवा दिया। लेकिन मेरे सारी राजनीतिक पार्टियां खिलाफ है, छोटी से बड़ी तक। खाली बीजेपी कांग्रेस नहीं है, जो दूसरी स्थानीय पार्टियां हैं वो भी मेरे से नाराज है, वो भी मेरे से दुखी है। क्यों? उनको ये लगता है अगर गुरनाम सिंह सत्ता में चला गया, अगर गुरनाम सिंह राजनीति में आ गया तो ये हटेगा नहीं, ये तो बोलेगा, ये तो वही कहेगा जो यहां कह रहा है। तो कारपोरेट को भी यही प्रॉब्लम है मेरे से, क्योंकि एक मैं ही हूं जो कारपोरेट के खिलाफ बोलता हूं, बाकी तो कोई नहीं बोलता। कोई कांग्रेस आपने देखी क्या कारपोरेट के खिलाफ बोलती? बीजेपी आपने कारपोरेट के खिलाफ बोलती देखी है? नहीं बोलेंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी कारपोरेट के खिलाफ नहीं बोलेगी। और ये लोग जो हैं इनको समझ नहीं आ रही, इनको यही समझ नहीं आ रही कि इनको लूट कौन रहा है। अब दोनों पार्टियों पे कारपोरेट का कब्जा है। अब उनमें ये कंपटीशन है कि जो कारपोरेट को ज्यादा देगा वो राज करेगा, और ये सच भी है। बीजेपी ने कारपोरेट को ज्यादा दिया तो बीजेपी का राज तीसरी बार आ गया। अगर ना ज्यादा तो तीसरी बार नहीं आ सकता, फिर कांग्रेस का आता। पर गुरनाम जी, जो आम वोटर है, आम किसान है, उसको तो कॉर्पोरेट से कुछ लेना देना नहीं, वो तो वोट अंधे हैं। अच्छा गुरनाम जी, हम लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करें तो दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में बोला है कि हम गरीबों के लिए प्लॉट देंगे, 2 कमरे का घर बनाएंगे। आपने बोला कि सरकारें कोई भी आए, सस्ती जमीन वो कंपनियों को दे देती है लेकिन आम आदमी को नहीं देती, और आपको उस पर ट्रस्ट नहीं। हमारी बदकिस्मती ये है कि चुनाव में बहुत सुधार होने की जरूरत है, बहुत सुधार होने की जरूरत है। आपने मैनिफेस्टो की बात की, अगर कोई मैनिफेस्टो में लिख के और फिर उसको लागू ना करे, तो उसको क्या सजा है? कोई प्रावधान है क्या संविधान में? नहीं है। उसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि उसने उसी नाम पे वोट लिया। आपको लगता है ये मैनिफेस्टो लागू होगा ही नहीं? कभी नहीं होगा। और दूसरी चीज और मैं बता दूंगा, जो मैं फील्ड में देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो अभी तक ज्यादा काम करता रहा हूं आंदोलनों में। अभी हर गांव में जो है, मान लिया 9 कैंडिडेट खड़े हैं तो 9 बूथ लगे। 9 बूथ क्यों लगे जी? वहां क्या काम है बूथों का? वहां सरकार अपने 4 आदमी बिठा दे, एक बस्ता लगा दे। बूथ नहीं, बस्ते पोलिंग स्टेशन पे जितने बस्ते लगे बाहर, सब ने अपना अपना मेज लगाया, और फिर वहां झगड़े होते हैं। वहां पे सरकार अपना एक 4 आदमी बिठा दे, जिसको पर्ची लेनी है वहां से ले और वोट डालाए। एक जो प्रचार का साधन है, यहाँ गांव में जाओ, मीटिंग करो, रैली करो, अनाउंसमेंट करो, पर्चे लगाओ, बोर्ड लगाओ, वगैरह वगैरह वगैरह, इस सारे बकवास की क्या जरूरत है जी? आपके चैनल किस लिए हैं? आपके चैनलों पे बैठे सारे अपनी बात रखें, सब तक पहुंच जाए। सोशल मीडिया हर घर में, हर आदमी के पास तो फोन है। शुक्रिया। ठीक है, तो कितना खर्चा बचेगा जी देश का? और ये सारी चीज फ्री होनी चाहिए, सारी चीज फ्री होनी चाहिए। एक रिक्शे वाला भी चुनाव लड़े, क्या अब कोई गरीब आदमी चुनाव लड़ सकता है? करोड़ों रुपया लगता है, तो इसका मतलब राज करोड़पतियों का ही आएगा। सीधी सी बात है, गरीब का राज गरीब का हिस्सा आ ही नहीं सकता इस लोकतंत्र। ठीक है गुरनाम जी, शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, अभी आप और पूछो तो और बता दूंगा। ये थे किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ोनी, जिनको ना भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पर यकीन है, ना वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर यकीन करते हैं। दोनों ने किसानों को लेकर बड़े बड़े वायदे किए हैं, और इनका ये मानना है कि दोनों पार्टियां आम आदमी के लिए कुछ नहीं करती, कॉरपोरेट सेक्टर्स, कॉरपोरेट घरानों के दबाव में रहती हैं। तो ना तो आम आदमी को कोई प्लॉट मिलेगा, और ना ही जो वायदे किए गए वो कभी पूरे होंगे। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, कुरुक्षेत्र आज तक।